नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जीवानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को पढ़कर सुनकर आपने अपने जीवन में से ढाल लिया तो आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इन चौपाई तक किया था। तेन्ह कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाई करहु तुम बाधा। आज के वीडियो में आगे से दुआ से शुरू करेंगे। क्षुधा छीन बलहीन सुरा, सहजे ही मिली हही आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा, दीन्ही सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। तिनहि जीति रन आनि सुबांधी, उठि सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुनु चले गदा कर लीन्ही। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ सत्र वही सुर रवनी। रावण आवत सुनिउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। भुज बल विश्व बस्य करी, राखिसि को न सुतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। सियावर रामचंद्र की जय। देव जक्ष गंधर्व नरा, किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबला, बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिलहि करि रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा,
आपुनु उठी धावै रहै न पावै धरि सब घालै खीसा अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं कान तेहि बहुविधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराण बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिन्हके पाप ही कवनी मीति बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वही सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि परम सभीत धरा कुलानी गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही सकल धर्म देखई विपरीता कही न सकई रावण भय भीता धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि छारी निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों दोहर छंदों को भवात के साथ सुनते हैं। दोहा है क्षुधा छीन बलहीन सुरा सहज ही मिली हही आई तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई सियावर रामचंद्र की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिले तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनिह करावा दीन्ही सीख बहु बायरु बढ़ावा जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है तिन्हि जीति रण आनि सुबांधी उठि सुत पितु अनुशासन कांधी यही विधि सबहि आज्ञा दीन्ही आपुनु चले गदा कर लीन्ही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी गरजत गर्भ सत्र वही सुर रवनी रावण आवत सुने उसकोहा देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफा तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी दे देव तन्हगारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा रवि शशि पवन वरुण धन धारी
अग्नि काल जम सब अधिकारी। रन के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तहां शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उनकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरण में सिर नवाते थे। आगे दोहा है, भुजबल विश्व बस्य करी, राखिसी कौन सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सर्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव, जक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। सियावर रामचंद्र की जय। देवता, यज्ञ, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिलहि करी रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। आगे छंद है, जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनु उठी धावई रहई न पावई। धरि सब घालई खीसा,
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं कान। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण। जब योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। आगे सूरत है, बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवनी मीति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनका प्रीति है उनको पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानिहु निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे इस परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हमने यहीं तक चौपाई, दोह और छंदों को भवार्थ के साथ सुना। अपने आने वाले आगे के वीडियो में से आगे के चौपाइयों, दोह और छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।